हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 का जो फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुका है उसका बढ़िया से एनालिसिस देखने वाले हैं। आप अपने मार्क्स वगैरह कितना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आया है, क्या रहा है, वो कब से देख पाएंगे। जो 449 वैकेंसी हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, उसमें से इलेक्ट्रिकल के कितने हैं, मैकेनिकल के कितने हैं, सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है फिर भी क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर हुआ है तो कितना, कट ऑफ क्या है, इसका बढ़िया से हर एक चीज़ का एसएससी जेईई 2024 के रिज़ल्ट का बढ़िया से एनालिसिस देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपको पता है 1701 वैकेंसी है टोटल, और इसमें से 1701 वैकेंसी में से सिविल की 1252 है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी 449 है। ठीक है, अब 1701 वैकेंसी के सापेक्ष 1701 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 563 बच्चे यूआर में हुए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं कि यूआर में हर एक कैटेगरी का बच्चा जा सकता है, और ये रहा इसका एक प्रारूप कि 77 ईडब्ल्यूएस के गए हैं, एक एससी का गया, एक एसटी का गया, 295 ओबीसी के गए हैं। ठीक है, तो 563 में से 400 वैकेंसी तो यही चला गया। तो जो 563 वैकेंसी यूआर की थी उसमें से लगभग 100-150 बच्चे ही जनरल कैटेगरी वाले जा पाए हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आप कट ऑफ देखेंगे तो देखिए इधर ये दे रखा है, बी का मतलब है बीआरओ की कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखी है, और डी का मतलब है सीपीडब्ल्यूडी, ये सिविल की बात कर रहे हैं हम, तो सिविल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखी है, और ये एफ़ का मतलब है CWC, तो ये कैटेगरी वाइज सबकी कट ऑफ दे रखी है। के का मतलब है MES। यहाँ पर थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि ये कैटेगरी वाइज और ये डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या कट ऑफ है। ठीक है, ये इस तरीके से और अच्छे से डिटेल में अगले पेज पर देखते हैं इसको। देखिए, डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आउट ऑफ 500 सिविल की कितनी गई है वो देख लेते हैं। BRO की यूआर के लिए 375.9 यानी कि 376 गई है, EWS 369 के करीब मान लीजिए, और 370 ओबीसी मान लीजिए, 349 एससी की, 348 एसटी की। परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 75% नंबर लाना पड़ा है बीआरओ लेने के लिए, 74 ईडब्ल्यूएस वालों को लाना पड़ा है, 74% ओबीसी वालों को लाना पड़ा है। मोटा मोटा है, पॉइंट वाइज परसेंटेज नहीं लिया हमने। ठीक है, बाकी CPWD में अगर आप 500 में से 400 नंबर सिविल में ला पाए हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया है। 80% नंबर यानी कि सिविल में भी लाने पड़े हैं, जी हाँ, तब आपको CPWD मिला। तो बहुत टॉप क्लास, मतलब बहुत ही हाई वाली कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, EWS वालों को 394 पे मिल गया है, यानी कि 79% नंबर लाने पर CPWD EWS वालों को मिल गया है। 394 OBC है, OBC EWS लगभग एक नंबर के अंतर पर ही चल रहा है, यहाँ पर भी देखिए एक नंबर का ही है। ठीक है, और इसके अलावा 378 एससी का, 378 ही एसटी का, CWC का 388 है, यूआर के लिए 379 है, EWS 382 है, OBC 362, 357 SC ST। ठीक है, इसके अलावा NTRO में सिर्फ यूआर और OBC का, SC का वैकेंसी निकला है, तो आप देख सकते हैं कितना है फ़र्क का में, सिर्फ यूआर की वैकेंसी है 387। उसके अलावा आप देख सकते हैं MES का 389 कट ऑफ गया है, यूआर के लिए 380 EWS, 380 ही OBC। तो ये लगभग सेम ही चल रहे हैं ऑन एन एवरेज एसएससी जेईई में। अब एसएससी के एग्ज़ाम में लगभग EWS और OBC सेम पर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं इधर। इसके अलावा ये CWPRS जिसका कोड M है सिविल के लिए, उसकी आप कट ऑफ देख सकते हैं 85% गई है। तो यहाँ से आप एक हिसाब लगाएंगे कि अगर आपको सिविल में वैकेंसी एक सीट मिली है तो कम से कम 75% नंबर आपको लाने पड़े हैं। तो उसी के हिसाब से आपको आगे जो एसएससी जेईई 2025 आने वाला है उसके लिए आपको इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी कि आपको 75 से 80% नंबर दिमाग में टारगेट लेकर चलना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने परसेंटेज वाइज यहाँ पे डाल दिया है। परसेंटेज से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपको कितना % मेहनत करनी है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि रेंज जो रही है 75 से 85% रही है सिविल वाले बच्चों के लिए यूआर की। बाकी आप EWS का देख सकते हैं 74 से 79 रही है। सबसे कम कट ऑफ BRO की गई है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ CPWD की गई है। इसको छोड़ दिया जाए तो ये एक्सेप्शन को, क्योंकि इसकी वैकेंसी 1-2 थी। इसके अलावा आपको पता है 1701 वैकेंसी टोटल है, 1252 सिविल के लिए निकली है। E&M मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे 494 कॉमन वैकेंसी पे फाइट करें। अब इसमें से मैकेनिकल का कितना सिलेक्शन हुआ है, इलेक्ट्रिकल का कितना हुआ है, ये देख लेते हैं। मैकेनिकल 449 में से 167 बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि 37% ऑफ टोटल, और इलेक्ट्रिकल के 282 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 449 में, यानी कि 63%। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, ये छोटा मोटा अंतर नहीं है। 50, 52, 55, 55, 45, 50, 50,
52 48 इस तरीके का समझ में आता है, लेकिन ये देखिए 70 30 हो जाए, 37 63 हो जाए, ये बहुत बड़ा अंतर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब प्री का रिजल्ट आया था तो उसमें 4458 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे मेंस के लिए। तो उस टाइम पर भी ये जो रेशियो था 4458 में से 1700 बच्चे मैकेनिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, 2755 इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। यानी कि उस टाइम पर भी जो रेशियो था 62 और 38% था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। और अभी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो भी लगभग वही वाला ही है, 62 की जगह 63 हो गया है और ये 38 की जगह 37 हो गया है। यानी कि जो प्री में जिस रेशियो में बच्चे क्वालिफाई किए गए थे उसी रेशियो में सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, E&M की अभी आप कट ऑफ देखेंगे तो ए का मतलब है यहाँ पे BRO, सी का मतलब है CPWD, ई का मतलब है CWC फ़र्क का है, और ये जे का मतलब है MES, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। अगले पेज पर और अच्छे से देखते हैं। देखिए 500 में से कितना वैकेंसी का इस चीज़ को देख रहे हैं कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। BRO की वैकेंसी 415 गया है UR के लिए, 83% नंबर, यानी कि 83.2 ये वो नंबर है। देखिए BRO की सबसे कम कट ऑफ गई है, 83 है, बाकी सबका 87 85 86 84 84 इस तरीके से, यानी कि BRO की सबसे कम कट ऑफ गई है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। और वो सबसे कम भी कितना है, 83.2%। मतलब कि आपको जब SSC जी 2025 आएगा तो आपको दिमाग में 85% नंबर लाने ही, टारगेट लेकर चलना ही होगा। अभी आप प्री में नंबर खींचिए, मेंस में खींचिए, कैसे भी खींचिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 83 84 85 इस तरीके का दिमाग में रख के प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आप ये और देख सकते हैं EWS में 412 कट ऑफ है, BRO की 394 है, SC की। CPWD बहुत भयंकर कट ऑफ है 433, ये अगली बार 450 को टच कर जाएगी। 87% समझ रहे हैं आप कितना SSC जी का कितना जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था मेंस उसके हटने से कितना फ़र्क पड़ गया है। बाकी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है और पेपर भी एक मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, टिक मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप, तो बस बच्चे धुआं करके पेपर को आग लगा देते हैं और उसी का नतीजा है कि 87% लाने पर आपको CPWD मिल रहा है। यहाँ तक कि 84% के करीब लाने पर आपको BRO मिल रहा है। उससे कम नंबर लाने पर तो SSC जी में कुछ है ही नहीं आपके लिए, समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 428 कट ऑफ EWS की है, 428 ही OBC की है, OBC EWS सेम जा रहा है, 414 412 SC ST है रेस्पेक्टिवली। CWC का सेंट्रल वाटर कमीशन का आप देख सकते हैं जिसका कोड E है, 423 नंबर, 424 नंबर के करीब लाने पड़े, 85% नंबर। ठीक है, 84% 85% इस तरीके से चल रहा है। फ़र्क का सिर्फ UR और SC के लिए वैकेंसी था 432। ठीक है, ये CPWD को टच क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी 1-2 वैकेंसी है, बच्चों ने प्रेफरेंस में ऊपर रख दिया होगा तो इसलिए ज़्यादा नंबर वाले बच्चों ने ऊपर रख दिया होगा, तो इसलिए कट ऑफ बिल्कुल CPWD को टच कर गई है, 86.5% और 87%। ठीक है, इसके अलावा MES आपको 84% यानी कि 421 नंबर पर UR वालों को मिल गई है, 413 417 395 378 इस तरीके से कट ऑफ है। CWPRS में आप देख सकते हैं। बाकी ये रहा आपका NGQA यानी कि जो नेवल वाला डिपार्टमेंट है उसमें इसका मैकेनिक, ये O इलेक्ट्रिकल की है, N इलेक्ट्रिकल की और O मैकेनिकल की कट ऑफ है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये कट ऑफ डिपार्टमेंट और ये सब डिपार्टमेंट और कैटेगरी वाइज आपको समझ में आ गई होगी, पता क्लियर हो गया होगा। बाकी UR वाले बच्चों को सिलेक्शन के लिए मिनिमम 83% नंबर लाना ही पड़ा है और रेंज जो 83 से 87 रही है, यानी कि 87% से ऊपर कट ऑफ क्लियर पार नहीं हुआ है, लेकिन 83 से कम नंबर लाने पर भी आपको कोई डिपार्टमेंट UR में नहीं मिलेगा। बाकी आप ये भी BRO की सबसे कम कट ऑफ है, यानी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो SC वालों को मान लो सिलेक्शन चाहिए तो 79% तो आपको लाना ही पड़ेगा, EWS वालों को चाहिए तो 82%, OBC वालों को चाहिए तो 83% दिमाग में रख कर ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी SSC जी 2025 की। नॉर्मलाइजेशन, क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो पहले मैं आपको बता दूं, सारे एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में हुए हैं तो सिंगल शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तो सिविल का तो बनता ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन। बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में नॉर्मलाइजेशन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये कॉमन सीट्स पर फाइट कर रहे हैं, इसलिए इनकी सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, फिर भी इनको क्योंकि 2 पेपर बने हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर इनका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। सिविल वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन हुआ तो इसलिए 30-35 नंबर यहाँ पर ऑब्जेक्शन वाले इधर से उधर हो गए, चेंज हो गए। ऑब्जेक्शन वाली बात अलग है, लेकिन चेंज हुए हैं नंबर। ठीक है, वो घटे बढ़े हुआ है। मैकेनिकल का भी ऑब्जेक्शन हुआ है तो 15-20 नंबर का यहाँ पर भी फ़र्क आया है। हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल का जो नॉर्मलाइजेशन है वो 20 से 25 नंबर का हुआ है, और जो ऑब्जेक्शन वगैरह लगा लोगों को 35 से 45 या 50 नंबर तक नंबर
इनके इंक्रीज या चेंज हो गए इलेक्ट्रिकल वालों के यहीं से सारा का सारा खेल चेंज हो गया है कि जो इलेक्ट्रिकल का सिलेक्शन से 67% हुआ है और इसका कितना 32-33% के करीब मैकेनिकल का हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 2023 का कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ कि 229 वैकेंसी थी, फिलहाल 449 है 2024 में, और SSC JEE 2023 में 229 वैकेंसी थी, जिस पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कॉमन वैकेंसी पे फाइट कर रहे थे। जहाँ पर 230 मान लीजिए, 230 में से 120 बच्चे मैकेनिकल के फाइनल सिलेक्शन लिए थे, 110 बच्चे इलेक्ट्रिकल के। तो यहाँ पर जो रेशियो रहा था वो 52% और 48% का रहा था। ये देखिए लीगल है, ये समझ में आता है कि 50-50 में बढ़ जाए सीट, 50-48 में बढ़ जाए, 55 और 45 में बढ़ जाए। लेकिन जो इस बार हुआ है कि ये 67% और 33 वगैरह में बढ़ रहा है, 32 में बढ़ रहा है। ये बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, सिविल की 1145 वैकेंसी थी, सब पे सिलेक्शन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन E&M का हुआ था, सिविल का नहीं होगा 23 में। 2023 में जब इलेक्ट्रिकल के मार्क्स बढ़े थे 10 से 14 नंबर, ठीक है, मैकेनिकल का कोई मार्क्स नहीं बढ़ा था, और इस बार भी 15 से 20 या 25 नंबर तक इलेक्ट्रिकल के मार्क्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये आप मार्क्स कब से देख पाएंगे, कितना आपका बढ़ा है, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या आपके फाइनल कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन वगैरह लगा लोगों कर, तो ये मार्क्स आप कब से देख पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, SSC 2023 का डाटा बता रहा हूँ कि 5 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया था। 18 जनवरी 2024 को आपका सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड हर एक बच्चे का स्कोर कार्ड अवेलेबल हो गया था, यानी कि 13-14 दिन में। ठीक है, तो अभी SSC JEE 2024 का जो रिजल्ट है वो 3 फरवरी 2025 को आया है। 14-15 दिन लगाएंगे तो 15 से 20 फरवरी के बीच में आपका स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पर आप अपना जो भी मार्क्स वगैरह हैं वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ चीज़ें, कट ऑफ क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी चीज़ को लेकर तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस वाज शुभम जादव, थैंक यू।